हेलो कीर्ति। हेलो, क्या कर रही हो तुम फोन में? कुछ नहीं, बस वो इंटरव्यू का देख रही थी, अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो। इंटरव्यू का? कल तो तुम्हारा इंटरव्यू था। हाँ था तो, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से रह गया। अब मैं सोच रही हूँ कोई और हो तो। सबसे पहले तुम्हें अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान देना चाहिए ना कीर्ति। हाँ वही मैं देख रही थी, लेकिन बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कौन कराता है यहाँ पे? अभिषेक सर इज द बेस्ट। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो शायद हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल करके देखते हैं, वो ही हमें अच्छा ही सिखा सकते हैं। एक बार हम उनसे बात करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उनसे सीख पाएंगे या नहीं। लेकिन हमें लगता है कि सर हमें काफ़ी अच्छा सिखा देंगे। वो अच्छा, तो सीख कर वहाँ पे सिलेक्शन तो हो सकता है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलते हैं, बात करके देखते हैं। बिल्कुल, एक बार बात करके देखते हैं, सर के पास Okay. चलते हैं। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर हम आपके पास अपनी एक समस्या लेके आए हैं। कहिए क्या प्रॉब्लम है? सर हम लोग दोनों कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा हम इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से हम रिजेक्शन फेस करते हैं। नहीं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो? सर मेरा कल इंटरव्यू था तो मैं उसमें गई थी, लेकिन सर इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से मैं रिजेक्शन हो गई थी। मतलब इंग्लिश बोलने में आपको जी सर। शुरू से ही प्रॉब्लम आती है? जी सर। तो आपने अभी तक सीखा क्यों नहीं? सर एक्चुअली हमें पता नहीं था कि इंग्लिश स्पीकिंग से भी इतनी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो। मतलब आप पढ़ाई करते रहे जी और सर। आपने इंग्लिश स्पीकिंग पर कभी ध्यान नहीं दिया? जी सर। सर अब हमें ज़रूरत लगी है तो हमें लगता है कि हमें सीख लेना चाहिए। लेकिन ये स्किल ऐसी है कि हर किसी को सीख लेनी चाहिए, चाहे जी उसे सर। ज़रूरत हो या नहीं हो, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाते हैं। देखिए, आई बीन ट्रेनिंग द पीपल फॉर ऑलमोस्ट 22 इयर्स और मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ते जाते हैं। पहले हाई स्कूल कर लिया, फिर इंटरमीडिएट कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर लिया, कंपटीशन की तैयारी भी कर ली, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो इंग्लिश स्पीकिंग को इंपॉर्टेंस तब देते हैं जब वो इंटरव्यूज में फेल होने लगते हैं। तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एग्जैक्टली सर, यही हो रहा है हमारे साथ। तो चलिए, आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, हम रेडी हैं इस चीज के लिए। राइट, हाँ, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम आ चुकी है। राइट, तो चलिए इसको शुरू करने। कब से शुरू करना चाहते हैं? क्या आज से ही शुरू करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम आज से ही चाहते हैं। सर कि इसको करें। सीखने में कितना टाइम लगेगा और हम मतलब फ्लुएंटली कब तक बोल देखिए, पाएंगे? फ्लुएंट इंग्लिश जैसी तो कोई चीज होती नहीं। हम इंग्लिश बोलना शुरू करें और हमें फ्लुएंसी के बारे में चिंता नहीं करनी है। हमने हिंदी बोलना शुरू किया था, हमने कभी फ्लुएंसी के बारे में चिंता नहीं की। दूसरी बात, आपको चिंता ये भी नहीं करनी है कि क्या मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा, आपको मैं ग्रामर सिखाऊंगा, वो मेरा पार्ट है। भाई आपका पर्पस क्या है कि मेरे मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए। जी सर। ऐसा तो पहले दिन से होने लगेगा। सच में? आज जब आप यहाँ से जाएंगे, अभी थोड़ी देर में लेक्चर शुरू करेंगे, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाता भी जाऊंगा और साथ के साथ आपसे बुलवाता भी जाऊंगा। तो जब आप बोल लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। धीरे 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 कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और फिर वो जो सारे के सारे सेंटेंसेस है कनेक्ट होकर आपकी स्पीच भी तैयार हो जाएगी। सर क्या हम यहाँ से सीख के अपना जॉब पा सकते हैं? मैम, ऑलमोस्ट 74 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स पहले से जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा कोर्स किया है। वो अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख भी जाते हैं, पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है। 22 इयर्स में मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया। तो फिर नेचुरल है कि जो सिस्टम को फॉलो करेगा वो तो सीख ही जाएगा। तो क्या आप सिस्टम फॉलो करने के लिए रेडी हैं? जी सर, हम बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे जस्ट 5-7 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा 5-7 मिनट में अभी आता हूँ। तब तक आप पानी वानी लीजिए, ठीक है? जी सर। ओके सर। मिलते हैं आपसे। तो बेटे, जो अपना स्पोकन इंग्लिश का हम कोर्स शुरू करेंगे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि शुरुआत से सीखने में ना कोई कंफ्यूजन फिर आपको रहेगा नहीं। अब भाई देखिए, भाषा चाहे कोई भी हो, शुरुआत हमेशा विशेष और ग्रीटिंग से होती है, क्योंकि जब भी आप इससे मिलते हैं तो आपको विश करना पड़ता है। आप अब विश कैसे करेंगे? भाई जैसे हिंदी में आप बात करते हैं किससे, भाई साहब नमस्कार, अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते, इनको हम इंग्लिश में विशेष कहते हैं। और कई बार आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो वहां आप बड़े इनफॉर्मल से होते हो। देखो, जीवन में भाषा कोई भी हो, हमें 2 तरीके से बोलनी पड़ेगी, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जहां पर अपने लोग हैं, खास जान पहचान है, वहां पर तो हम इनफॉर्मल ही रहेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती।
लेकिन किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी ऑफिस में या अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो इनफॉर्मल हम कहाँ यूज करेंगे मैम? अपने पड़ोसी या ऑफिस वगैरह में बातचीत करेंगे तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, लेकिन अपने हम यार दोस्तों से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह से, तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी सर। बताएं जरा। सर जहाँ जैसे ऑफिस वगैरह होता है या हमारे से बड़े जो भी होते हैं उनसे हम फॉर्मल में बात करेंगे, और जैसे अपने कोई छोटे वगैरह होते हैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह तो हम इनफॉर्मल से बात कर सकते मेरे साथ आप कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? हैं। सर आपके साथ हम फॉर्मल लैंग्वेज में में बात बात करेंगे करेंगे। और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ? इनफॉर्मल में, लेकिन अगर हमारे घर में बड़े हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज भी यूज क्यों? करेंगे। बड़े तो आपके पापा हैं, तो लेकिन आप तो ऐसे बोलते हैं, पापा चाय पियोगे? हाँ जी सर। तो वहाँ तो वो सर थोड़ा सा informal ही हुआ। इनफॉर्मल ही हुआ। नहीं, उम्र में बड़े हैं लेकिन रिश्ता थोड़ा दूर का है तो हम फॉर्मल रहेंगे। ओके सर। लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, मम्मी मैं नहाने जा रहा हूँ, मम्मी नहा रही हैं आप? तो ये तो हम इनफॉर्मली है ना। जी सर। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि फॉर्मल कहाँ, इनफॉर्मल कहाँ। जहां आपको लगता है फॉर्मेलिटी की जरूरत है वहाँ फॉर्मल लैंग्वेज, और जहां इनफॉर्मल होना है हमें, जहां पे लोगों में कोई हमारे अंदर बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तो वहाँ इनफॉर्मल। तो मेरे साथ कैसे रहेंगे आप? आपके साथ हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। अच्छा, आपके जो पड़ोसी हैं उनके साथ कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? सर उनके साथ हम, अगर वो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो हम इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे मतलब बड़े हैं और ज्यादा क्लोज नहीं है तो हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे उनके साथ। दैट्स राइट, बिल्कुल सही। राइट, आप बताएं फॉर्मल कहाँ और इनफॉर्मल कहाँ? सर जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं तो ज़्यादा क्लोज हैं हमारे तो सर इनफॉर्मल कर सकते हैं हम, लेकिन सर जैसे क्लोज नहीं और ज़्यादा थोड़ा मतलब उनसे ज़्यादा उम्र में बड़े बातचीत नहीं हैं, कर सकते उम्र में भी हाँ, बड़े हैं, तो सर उनके साथ फॉर्मल। खासकर आपको मतलब जब उम्र में बड़े लोग हैं जी सर। और उनसे रिश्ता हमारा काफी क्लोज नहीं है जी तो सर। हम उनके साथ फॉर्मल रहेंगे। फॉर्मल। राइट, अच्छा ये फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपको समझ आ गया। अब पहले इनफॉर्मल, क्योंकि ज्यादातर समय तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में रहोगे, ठीक है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में रहोगे। जी सर। तो जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं हाय। हाय का जवाब हाय भी हो सकता है, हाय का जवाब हेलो हो सकता है। अब जैसे मैं आपसे करूं हाय। हाय। हाय कीर्ति। हेलो सर। हाय निहारिका। हेलो सर। हेलो कीर्ति। हेलो सर। हेलो निहारिका। हाय सर। राइट, तो अब आपने देखा कि हाय का जवाब हाय भी हो सकता है और हाय का जवाब हेलो भी हो सकता है। हेलो का जवाब हेलो हो सकता है और हेलो का जवाब हाय भी हो सकता है। देखो, जब भी किसी से मिलेंगे तो मिलते वक्त हम मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग के समय हमें विश करना होगा, और जब हम अलग होंगे, अलग होने को कहते हैं पार्ट। भाई मीट से बना मीटिंग और पार्ट से बना पार्टी। तो जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो भी तो हम नमस्ते करके जाते हैं हिंदी में, तो फिर इंग्लिश में नमस्ते करके क्यों नहीं जाएंगे? अब इंग्लिश में नमस्ते करने का तरीका बाय बाय, ये इनफॉर्मल तरीका है। भाई अभी हम इनफॉर्मल की ही बात भी कर रहे हैं ना। जी सर। तो हाय, हेलो और चलते वक्त बाय बाय, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो आप इतना याद रखो कि मिलते समय हाय और चलते समय बाय। तो अब जैसे आप मान लेते हैं अपने फ्रेंड से मिले तो आप कैसे विश करेंगे उन्हें? हाय। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। और जब जा रहे हैं तो बाय बाय। बाय। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। जी सर। अब इनफॉर्मल तो हो गया, फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। भाई फॉर्मल में हम फॉर्मेलिटीज करते हैं, जैसे अपन बॉस के साथ आप हाय सर नहीं कह सकते, आपको वहां टाइम के हिसाब से विश करना होगा। सुबह के समय मिले तो गुड मॉर्निंग, सुबह के समय मिले तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग का जवाब गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना। भाई जैसे नमस्ते का जवाब नमस्ते होता है, राम राम का जवाब राम राम होता है, सत श्री अकाल का जवाब सत श्री अकाल होता है। ऐसे ही गुड मॉर्निंग का जवाब होता है गुड मॉर्निंग। ध्यान रहे कि गुड मॉर्निंग जब भी कहीं किसी को मिलके करे तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। पता लगा बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग ऐसे घबरा के कहते हैं कि सामने वाला समझता है कि इसकी गुड या मेरी गुड। राइट, तो इस बात का ध्यान रखें कि गुड मॉर्निंग हमेशा स्माइल करते समय। अब सुबह के समय मिले तो गुड मॉर्निंग बोला, गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग। लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास मिले तो हम गुड नून कहेंगे, और गुड नून का जवाब गुड नून। जब आपको ऐसा लगता है कि 12 बजे हुए काफी देर हो गई तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं,
और ये शाम 4-5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि दोपहर हो रही है तो आप गुड आफ्टरनून कहिए, और यदि आपको लग रहा है शाम हो रही है तो आप गुड इवनिंग कहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई किताबों के हिसाब से नहीं चलना है। जैसे शाम को 4 बजे आप मिले गर्मियों में तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, लेकिन शाम को 4 बजे आप सर्दियों में मिले और आपने देखा कि सब तरफ अंधेरा होने वाला है तो आप वहां पे गुड इवनिंग भी कह सकते हैं। कोई खास मतलब रूल नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। भाषा जो बनी है वो लोगों ने बनाई है। जी सर। राइट, तो इस बात का ध्यान रखें। तो पहले भाई सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर 12 के आसपास गुड नून, और 12 बजे देर हो चुकी है तो फिर गुड आफ्टरनून, और आप शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। 5 बजे के बाद आप जब भी किसी से मिलेंगे तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ही कहेंगे। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11 बजे तक, रात तक, पूरी रात तक आप मिलते वक्त गुड इवनिंग ही कहेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर फिर गुड नाइट कब कहेंगे? जी सर। जी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि गुड नाइट कब कहते हैं। दोस्तों गुड नाइट हम तब कहते हैं जब हम किससे अलग हो रहे हैं। गुड नाइट का मतलब ये नहीं है कि सोते वक्त हमें गुड नाइट करना है। गुड नाइट हमें तब कहना है जब हम किससे अलग हो रहे हैं। अब 7 बजे मान लेते हैं आप यहाँ से फिर यहाँ से पढ़ के गए, तो अब जा रहे हैं, मिलते वक्त तो आप मुझे गुड इवनिंग ही कहेंगे। 6 बजे आए थे आप, गुड इवनिंग सर। 7 बजे जा रहे हैं तो क्या कहेंगे आप? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये पूरा सेंटेंस होता है हैव अ गुड नाइट, कि भाई आपकी रात अच्छी जाए। अब हम अलग हो रहे हैं, अब हम अगले दिन मिलेंगे तो आप कहेंगे हैव अ गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट। और मैं कहूंगा सेम टू यू, सेम टू यू, सेम टू यू। हाँ राइट। तो अब जैसे मान लेते हैं कि रात को आप मुझे 9 बजे मिले मार्केट में, तो आप मुझसे मिलते वक्त क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। राइट। और जब रात को 10 बजे हम अलग हुए तो हैव अ गुड नाइट सर। हैव अ गुड नाइट सर। राइट। मैं रात को 10:30 बजे टहल रहा हूँ, आप भी अपने घर से टहलने के लिए निकले, अब 10:30 बजे मुझसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे? गुड इवनिंग सर। और जब हम थोड़ी देर बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप अपने घर जा रहे हैं तो हैव अ गुड नाइट सर। हैव अ गुड नाइट सर। तो ये क्लियर हो गया? यस सर। अब ये तो अलग होते वक्त के लिए हो गया, लेकिन जब हम ये तो रात के समय अलग होने के लिए हो गया। दिन के समय अलग होंगे तो भाई दिन के समय मान लेते हैं आप किसी दिन संडे को क्लास देने आए हो 12 बजे, अब 1 बजे आप जा रहे हो, तो उस समय पर आप क्या कहोगे? आपको कहना चाहिए हैव अ नाइस डे, कि भाई आपका दिन बढ़िया जाए, क्योंकि अभी रात तो हुई नहीं ना। भाई यदि रात के समय अलग होंगे या शाम के समय अलग होंगे तो हैव अ गुड नाइट, लेकिन दिन में किसी भी समय अलग होंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ टेरिफिक डे, कुछ भी ये बोलने का तरीका है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपसे कहूँ हैव अ नाइस डे तो आपका जवाब होगा सेम टू यू, सेम टू यू। सेम टू यू। तो बोलिए सेम टू यू। यदि आप मुझसे 12 बजे अलग हो गए हैं तो आप क्या कह के जाएंगे? हैव अ नाइस डे सर। हैव अ वंडरफुल डे सर। सेम टू यू। बात समझ आ गई? जी सर। तो इतना ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल्का सा कंप्लीट हो गया। ये तो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल विशेष हो गई। अब विशेष के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें, फिर करते हैं। तो बेटे अब ये तो हमारी विशेष तो हो गई, लेकिन खाली हाय और बाय से बात नहीं बनेगी। तो जब हम कहीं किसी को मिलेंगे तो हम पूछते हैं और कैसे हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये सब भी हमें आना ही चाहिए। जी सर। अब हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में कहना होता है इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू। अब सोचिए आपने मुझसे कहा इट्स नाइस टू मीट यू, मैं क्या कहूंगा? इट्स नाइस टू मीट यू टू। इट्स नाइस टू मीट यू टू। राइट। मैं दोबारा से एक बार बोल के कर लेते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू। कोई बात इट्स नहीं। नाइस टू मीट यू टू। इट्स नाइस टू मीट यू टू। राइट। तो जब भी हम किसी से मिलेंगे और वो भी जीवन में पहली बार, तो हम कहेंगे इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू। लेकिन आप सोचिए आप मुझसे कल मिलेंगे फिर, तो आप मुझसे कभी नहीं बोलेंगे। ये केवल जिंदगी में पहली बार बोलता है। लोग अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि जब भी बार बार मिलते हैं, हर बार मिलते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। ये कोई तरीका नहीं है। अंग्रेज जब कभी भी किसी से पहली बार मिलता है जीवन में, मान लिया मैं आज मोदी जी से मिलूं तो मैं मोदी जी से मिलकर कहूंगा सर इट्स नाइस टू मीट यू, और वो जवाब देंगे इट्स नाइस टू मीट यू टू। आप मुझसे पहली बार मिल चुके हैं। जी सर। अब सवाल है कि हम फिर कल मिलेंगे तो कल क्या कहेंगे? भाई कल भी तो आपसे मिलकर अच्छा लगेगा, तो आप कहेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू।
आई एम ग्लैड टू सी यू, अब इसका जवाब ये भी हो सकता है, आई एम ग्लैड टू सी यू टू। आई एम ग्लैड टू सी यू टू, आप बोलिए। आई एम ग्लैड टू सी यू टू। Right, थोड़ा मुस्कुरा के कहना होता है, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू, नहीं, गलत, आई एम ग्लैड टू सी यू टू। आपको जवाब देना था। चलिए आप मान लिया मुझसे कहने लगे तो आप क्या कहेंगे? आई ग्लैड टू सी यू। गलत कर दिया, आई ग्लैड टू सी यू नहीं है ये, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। फिर बोलिए, आई एम ग्लैड टू सी यू। आई एम ग्लैड टू सी यू। अब इसका जवाब ये भी हो सकता है, जैसे आई लव यू का जवाब होता है आई लव यू टू, ऐसे ही आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू टू। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस करके देखते जी हैं। सर। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू टू, आपस में एक दूसरे को कहिए। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू टू। ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन अब मैं आपसे कहूँ आई एम ग्लैड टू सी यू, आप भी मुझसे कह रहे हैं आई एम ग्लैड टू सी यू, तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लोग इसे चेंज कर देते हैं। मान लिया मैं आपसे कहने लगूँ आई एम ग्लैड टू सी यू, तो आप कह दीजिए प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन, आप कहिए मुझसे आई एम ग्लैड टू सी यू, प्लेजर इज माइन। आप आई एम कहिए ग्लैड टू सी यू। प्लेजर इज माइन। मैं कहूंगा तो आई एम ग्लैड टू सी यू, आप कहेंगे तो आई एम ग्लैड टू सी यू। जो व्यक्ति पहले कहेगा वो कहेगा आई एम ग्लैड टू सी यू, और सामने वाला व्यक्ति कह सकता है प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन, दोबारा से करते हैं, आई एम ग्लैड टू सी यू, प्लेजर इज माइन, आई एम ग्लैड टू सी यू। प्लेजर इज माइन। अच्छा, जब किसी से पहली बार मिलेंगे तो इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू। जवाब क्या होगा? इट्स नाइस टू मीट यू टू, जब हम उससे बार बार मिलेंगे आई एम आई एम ग्लैड टू ग्लैड सी टू यू, सी यू। और जवाब क्या होगा? प्लेजर इज माइन। वंडरफुल। राइट, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब खाली हम यही नहीं कहेंगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, जब बार बार मिलेंगे तो हम उससे पूछेंगे और क्या हाल है, हाउ आर यू। अब हाउ आर यू तो आपको पहले से आता है, हाउ आर यू तो आपको पहले से आता है, बचपन से स्कूलों में, कॉलेजेस में या समाज में हाउ आर यू पहले से बोलता है। लेकिन हाउ आर यू एक इनफॉर्मल तरीका है, फॉर्मल में आता है हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू आपको पहले आता है, मैं नहीं सिखा रहा। हाउ आर यू का जवाब भी आपको आता है, फाइन थैंक यू। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, थोड़ा फ्लो में बोलिए, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ आर यू डूइंग। राइट। अब मैं जवाब दूंगा, आई एम फाइन नहीं कहूंगा, आई एम वेरी वेल, आई एम गुड, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। भाई जैसे हिंदी में देखते हैं, हिंदी में आपके से पूछें और कैसे हो, तो वो ये नहीं कहता आमतौर पर मैं ठीक हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं अच्छा हूं। तो इंग्लिश में भी हमें अच्छे अच्छे जवाब देने हैं, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक। सो हाउ आर यू डूइंग? आई एम फैंटास्टिक, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड। हाउ आर यू डूइंग? आई एम वंडरफुल, हाउ आर यू डूइंग? आई एम रियली कुछ भी बोल दीजिए। आई एम रियली गुड। राइट। थोड़ा आवाज को तेज रखिए। Okay, sir. राइट। अब आप मुझसे पूछिए, हाउ आर यू डूइंग सर, आई एम फैंटास्टिक, हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम प्रीटी वेल, हाउ आर यू डूइंग सर, आई एम ओके, हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग सर, आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम ऑल राइट, हाउ आर यू डूइंग सर। आई एम ऑल ओके। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, ओके सर। जवाब बहुत सारे हो सकते हैं, हाउ यू डूइंग, और इसके इतने सारे जवाब। लेकिन यार नॉर्मल बातचीत यहाँ खत्म नहीं होती। बातचीत कैसे होती है? तो भाई किसी से पूछा हाउ यू डूइंग, हिंदी में बोलते हैं और क्या हाल है, मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? तो हम जब जवाब देंगे आई एम वेरी वेल या आई एम गुड, तो इसी में जोड़ेंगे एंड यू, आई एम वेरी वेल एंड यू, एंड इसको एंड नहीं बोलेंगे, एंड आई एम वेरी वेल एंड यू। तो चलिए रिहर्सल कर लेते हैं। हाउ यू डूइंग? आई एम गुड एंड यू? आई एम ऑल्सो गुड। हाउ यू डूइंग? आई एम फैंटास्टिक एंड यू, आई एम ऑल्सो गुड। हाउ यू डूइंग? आई एम गुड एंड यू? आई एम ओके। हाउ यू डूइंग? आई एम वंडरफुल एंड यू, आई एम प्रीटी वेल। हाउ यू डूइंग? आई एम ऑल्सो गुड एंड यू? आई एम फैंटास्टिक टू। तो ये कैसे भी बोलो, लेकिन पलट के पूछना जरूरी है। लोग अभी तक क्या करते थे, मैंने देखा है, हाउ यू, आई एम फाइन थैंक यू, बस। ये शिष्टाचार नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। अब जैसे हमने आज खूब सारा समय साथ में बिताया, अब जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक सेंटेंस मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया था, हैव अ नाइस डे। लेकिन हमें आपस में जो हमने घंटा 2 घंटा साथ में बिताए, उसके लिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, यार बड़ा बढ़िया रहा मुलाकात, ये बढ़िया रही। तो हम बोलते हैं इट्स नाइस मीटिंग यू।
It's nice meeting you. इट्स नाइस मीटिंग यू। It's nice meeting you. और लोग इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इट्स हटा देते हैं, तो सेंटेंस बनता है नाइस मीटिंग यू, Nice meeting you. नाइस मीटिंग यू टू। Nice meeting you too. नाइस मीटिंग यू का जवाब क्या होगा? Nice meeting you too. नाइस मीटिंग यू। Nice meeting you too. आप बोलिए, Nice meeting. Nice meeting you. दोबारा बोलिए, Nice meeting you. नाइस मीटिंग यू टू। बात समझ आ गई? जी Yes, सर। sir. आई होप यू एंजॉयड इट। Really sir. मजा आया? Yes, बहुत तो sir. आपको प्रैक्टिस भी करने को मिली। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि आप गड़बड़ कर देंगे, इट्स ओके। जब आप लर्नर हैं तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन मेक मिस्टेक्स, आप गलतियां करेंगे ही करेंगे। लेकिन यदि आप इन गलतियों से डर गए, बट ऑफ कोर्स जब आपने चलना शुरू किया तो आप गिरे ना, लड़खड़ाए ना। जी सर। ऐसे ही जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे और आप बिगिनर हो तो फिर आप छोटी छोटी गड़बड़ करोगे। कई बार आपको लगेगा कि लोग हमें देख करके हंसेंगे, लेकिन आपके इस कॉन्वर्सेशन करने से, प्रैक्टिस करने से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर भी सीख लेंगे। घर बैठे बैठे सीखने का कोई और तरीका इससे आसान हो नहीं सकता कि आप सीख भी रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अब आप हमारे ऑडियंस को? सर मैं आपके ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, और हमें धीरे धीरे ट्रस्ट आ रहा है कि हम डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा जी, सर। स्पीकिंग कर लेंगे और हम आगे चल के और सर काफी अच्छा भी लग रहा है सीखने में। कॉन्फिडेंट भी लग फील रहा कर है। रहे हैं। जी सर। हर बात की क्लैरिटी आ रही है? जी सर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, इन लोगों के साथ आप भी घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। और यदि कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है कि जिसको इंग्लिश बोलना सीखना जरूरी है और वो सीख नहीं रहा है, तो उसे भी कहिए कि अभिषेक सर को फॉलो कर लें और घर बैठे बैठे फ्री में सीखना शुरू करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। नाइस मीटिंग यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे Nice day, सर। sir. बाय।